हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस पार्ट ऑफ अशोक अकेडमी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम रेशियो और प्रोपोर्शनल जो चैप्टर कर रहे थे उसके आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो आप सभी बच्चे बने रहें क्लास में एंड तक। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले भी आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी अपनी प्रेजेंट लाइक का बटन दबा के लगा देनी है, क्योंकि यहाँ को शाम को 7 बजे बेटा डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार क्लास को अटेंड कर रहे हैं और बहुत मज़ा आता है उन लोगों के लिए पढ़ते हुए। शाम को 7 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है। सिलेक्शन चाहते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पहुंचना चाहते हो, नवोदय में जाना चाहते हो, तो शाम को 7 बजे आप फ्री होकर बैठिएगा, क्लास को ज्वाइन करिएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्लास यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। आपको विश्वास नहीं है तो पुरानी क्लास हमारे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए किसी भी तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा बीएम जेएनबी क्लास की तरफ से। तो भाई यहाँ पर ही आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के थ्रू। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो। भाई हमारे साथ में लगभग 723-24 बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। तो भाई ज्वाइन करिएगा। आपको टेस्ट अगर देना है बीएम जेएनबी क्लास की तरफ से, कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए किस चैप्टर की, तो आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। यहीं से आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो 111-12 लोग सिर्फ ऐड हुए हैं, तो फटाफट से जिन्होंने ऐड नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर लो फटाक से, क्योंकि टेस्ट आपका जल्द ही होने वाला है। व्हाट्सअप ग्रुप ये है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो यहाँ पर हमें भाई पूछ सकते हैं। किसके फोटो क्लिक करो और हमें शेयर करके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप भाई सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दी होगी, ठीक है। फटाफट से भाई लगा दो, जिन्होंने लगाई है शेयर कर दो क्लास के लिए। भाई बहुत मजा आने वाला है, ध्यान रखो। अब बिल्कुल मैं फ्री हूं, आपके लिए डेली क्लास दी जाएगी, तो सभी को शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लेना है क्लास के लिए, ठीक है। तो हमारे बेटा क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गए थे, 25 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास का, ऑफलाइन क्लास का ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं किया है। आप जानते हो कि आज हमारी पहली क्लास थी और बेस्ट क्लास थी, बहुत मजा आया था। तो परचेज नहीं किया है तो परचेज कर सकते हो। ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर हमसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। चलो, तो भाई क्वेश्चन हमारा 25, और क्लास को भाई एंड तक देखा करो सही बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक संख्या दे रखी है को 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करना है, बांटना है, या बोल सकते हो कि बांटा गया है। तो पूछा गया है कि तीसरा भाग बताओ, जो थर्ड पार्ट है इसको बताना है। तो मैंने आपके लिए इससे पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें 2 नंबर थे, उसके बीच में रेशियो को साइन लगा हुआ था। तो मैंने आपको बताया था उसको आप क्या कर लो, 5x मान लो, 7x कर लो, ठीक है, 9x कर लो। देखो तरीके तो बहुत हैं, बहुत सारे तरीके मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए, कुछ नहीं कर रहा है। एक तरीका ये 9 7 16 और 5 21, 21 बराबर कर दो इसके, एक की वैल्यू निकाल लो, फिर जो पार्ट निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से, 7 से, 5 से, जिसका ही पार्ट निकालना है। तो तरीके बहुत है करने के, तो एक ही तरीकों को पकड़ लो, एक को जानो, एक को मानो, एक को पहचानो, ठीक है। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। एक पकड़ लो, चाहे यहां पर पढ़ रहे हो तो मुझे पकड़ लो, टीचर को, एक टीचर को पकड़ लो, किसी को भी। मैं ये नहीं कहता कि यहीं पे पढ़ो, समझ में जहां रहा है वहां जाकर पढ़ो, ठीक है। तो एक को पकड़ो, एक को मानो, एक को जानो और एक को पहचानो, वही आपका क्या है, सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक मेथड को पकड़ लिया हमने कि 5x 7x और 9x, हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और कहा गया है कि क्या है, 7581 को 5:7:9 के अनुपात में अगर बांटा जाए तो तीसरा पार्ट बताओ। तो भाई क्या करना है, 5x प्लस 3x, सॉरी 7x और 9x बराबर क्या है, 7 5 8 1, जोड़ लो, 9 7 16 और 5 21, 21x बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 8 1, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे तो x यहीं पे रहेगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा, 7 5 8 1 अपॉन 25, ठीक है। तो 21 3 63, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा बेटा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब देखो 7 3 21 और 4 बजे 7 संग 42, 7 एकम 7, तो कितना आ रहा है, x बराबर
361। ठीक है, x बराबर 361 आ गया। आपसे पूछा गया है कि तीसरा भाग बताओ, तीसरा भाग कौन सा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तीसरा भाग हमने क्या माना है, 9x माना है, तो 9x। ठीक है, 9 ऐसे लिख दो। x क्या निकाला है हमने, 361। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 में 9, 9 6 54, 9 3 27 और 5 32। तो 32 49। आप देखो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बताओ, सब क्लियर है, फटाफट से बता दो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, कराए भी है मैंने। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें आपके लिए बताया भी गया था। ठीक है, और भाई जो जो हमारे साथ में अभी भी जुड़ा है भाई, लाइक का बटन दबा दो। देखो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। ठीक है, आपके लिए भाई फ्री में सारा कंटेंट दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर आपकी क्लास चल रही है। तो भाई लाइक का बटन दबा दिया करो भाई, प्रेजेंट लगा दिया करो अपने अपनी। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है। ठीक है, यदि कक्षा में 24 लड़कियां हैं, कक्षा है एक, ठीक है, जिसमें क्या है, लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो दे रखा है बेटा, ठीक है, ठीक है, लड़के लड़कियों का रेशियो जो दे रखा है वो कितना है, अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 5:3 दे रखा है। ठीक है, यदि कक्षा में 24 लड़कियां हैं, ठीक है, तो उन्हें लड़कियों की संख्या दे रखी है। लड़कियां बेटा कितनी है, 24। तो एक काम करें, हमने बताया है कि आपके लिए जब भी इस तरह से दे रखा हो, ये टोटल संख्या दे रखी हो, ठीक है, लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा हो या संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, तो भाई उसके लिए आप मान लो क्या, 5x और 3x। ये हमने बताया भी था, आपके लिए डिटेल से समझाया है सारी चीज़ों को कि यहाँ पर x हमने क्यों माना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5x 3x मान लिया। अब 5x किसका है बेटा, लड़कों का है, और 3x किसका है बेटा, लड़कियों का है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियां दे रखी हैं, लड़कियां कितनी है बेटा, 3x माना है, और लड़कियों की संख्या क्या है, दे रखी है क्या, 24 दे रखी है। तो हमने उसके बराबर कर दिया। हमने आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया था परसेंट वाला, याद है, चैप्टर परसेंटेज कर रहे थे, उसमें प्रतिशत वाला और टोटल नंबर वाला दिया था। तो समस्या नहीं होनी चाहिए। आपसे लड़कों की संख्या दे रखी होती तो लड़कों की संख्या के हम लड़कों की संख्या के बराबर कर देते। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या दे रखी है तो जो लड़कियों का रेशियो है उसकी हमने बराबर कर दिया। 3x बोल लो चाहे 24 बोल लो, दोनों की बात क्या है, एक ही है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 24/3, 3×8 = 24। और मैं ये भी गारंटी आप लोगों को देता हूँ, जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहा है हमारी हर एक क्लास के लिए, तो उसको 1% समस्या नहीं आएगी। आप बीच में आए हो तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि इससे पहले चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से क्लास देखते हुए आना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्लास का आपके लिए मिल जाएगा। नहीं तो जस्ट पहले आप जाओ, वीडियो को स्क्रॉल करो ऊपर के लिए, ठीक है, उसके बाद में आपके लिए सारी क्लास दे रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 हर चैप्टर का आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर बेटा 8 आ गया। तो लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो लड़कों की संख्या बेटा क्या है, 5x। अब भाई हमें लड़कों की संख्या निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अब तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी, 8। तो 5 गुणा 8 बराबर क्या हो रहा है, 40। बताओ, देखो सी वाला ऑप्शन सही है, आ रहा नहीं आ रहा है, मजा आया नहीं आया, यस और नो, जल्दी से भाई थम्स अप करके बता दो सभी बच्चे, समझ में आ गया। ठीक है भाई, थम्स अप करते रहो। और आपकी स्टडी भाई कैसे चल रही है, मजा आया नहीं आया भाई, पढ़ते हुए आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं रेगुलर पुरानी क्लास को, अभी बीच में हमारे एग्जाम चल रहे थे तो बच्चों ने भाई लगातार देखा है, मैंने देखा ये चीज़ को नोटिस किया, बच्चे लगातार देख रहे थे। तो शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे लगातार भाई पुरानी क्लास से रिवीजन भी कर रहे हैं, इसी तरह से भी लगते रहो। आपका टारगेट नवोदय है तो भाई नवोदय में आपको पहुंचना होगा। ठीक है, मेहनत करनी होगी। एक पार्टी में कुल 42 पुरुष हैं। एक पार्टी थी जिसमें बेटा क्या है, 42 पुरुष हैं, महिलाओं ने भाग लिया। सॉरी, दोबारा से मैं पढ़ता हूं, एक पार्टी में कुल 42 पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। ये क्या थे, टोटल जो थे पुरुष, एक मिनट, 42 बेटा क्या है, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। ठीक है,
42 ये क्या है, इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं दोनों हैं, इनने भाग लिया। ठीक है, अब कहा गया है आगे क्वेश्चन में, यदि पुरुषों और महिलाओं का संख्या में 4:3 का अनुपात हो, ठीक है, अगर इनका 4:3 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित थी। ठीक है, तो भी तुरंत मान लो 4x और 3x। ठीक है, अब ये क्या है 42। अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन लड़के लड़कियों वाला किया था, तो उसमें लड़कियों की संख्या दे रखी थी तो हमने बराबर कर दिया। अब ये 42 किसकी संख्या है, जिसमें महिलाएं और पुरुष और महिलाएं क्या है, दोनों हैं। 42 क्या है, महिलाएं और पुरुष दोनों का जोड़ क्या है बेटा, 42 है। तो इसी तरह से हम ये और ये जो रेशियो दे रखा है इसका अगर हम ऐड कर दें 4x प्लस 3x, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का जोड़ आएगा नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पुरुष और महिलाओं का योग आएगा। तो वही आपसे दे रखा है क्या 42। अब जोड़ लो 4 और 3 7x बराबर 42, यहां से काटोगे 7 छंग 42, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6। अब x बराबर 6 आ गया और आपसे पूछा गया है कि महिलाएं सम्मिलित हैं, महिलाएं कौन सी हैं 3, और जिसको हमने क्या माना है 3x, तो 3x बराबर 3 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 18। आंसर चेक करो फटाफट से आंसर चेक करो, ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, और जो 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 जिन जिन बच्चों ने बेटा ऑनलाइन कोर्स जो है परचेज किया है, भाई उनके लिए कैसी क्लास लगी फटाक से बता दो। ठीक है, और बच्चे कोई भी परचेज करना चाहता है तो भाई ये नंबर आपके लिए दे रखा है। ठीक है, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किस तरह से परचेज करना है। ठीक है, आज पहली क्लास थी बेटा। आप चलो क्वेश्चन नंबर 29 है, द एवरेज ऑफ टू नंबर 7:3 एंड देयर सम इज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं को औसत दे रखा है, कितना 7:3 दे रखा है। ठीक है, उनका योग कितना दे रखा है 630 दे रखा है, योग कितना दे रखा है बेटा 630, तो यहाँ 7x मान लो और 3x मान लो। ठीक है, अब इन दोनों का योग क्या दे रखा है, संख्या तो दो हैं तो इसका योग क्या दे रखा है, देखो 630 दे रखा है, और 7 और 3 क्या हो जाएगा 10x बराबर 63, 630 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 63। आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से छोटी संख्या बताओ। अब छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में 7 है 3 है, तो आप कहोगे सर 3 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या को हमने क्या माना है 3x माना है, तो यहाँ से 3 और x की वैल्यू क्या है बेटा 63, क्या हो जाएगा यहाँ से 3 3 9 3 4 18 189। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है इसमें सही है। हमारा सिलेबस बेटा थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, लगातार रिवीजन करेंगे। सिलेक्शन तो बेटा दिलाना है, अगर आप लास्ट तक टिके रहे तो ये ठान रखी है भाई मैंने, सिलेक्शन आप सबको दिलाना है। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन तो दिलाना है आप लोगों को। 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है। ठीक है, योगफल दे रखा है 1800, योगफल दे रखा है क्या 1800, कितने का 3 संख्याओं का दे रखा है, संख्या कौन सी है 2 3 और 4। ठीक है, ये संख्याओं का योग दे रखा है, वो हमें संख्याएं पता नहीं है कौन कौन संख्याएं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि उनका रेशियो हम आपको बता देते हैं। रेशियो क्या है, वो रेशियो 2:3:4 का रेशियो है। संख्याएं हमने नहीं दी हैं, हमने आपके लिए 1800 योगफल दे दिया है। अगर आप उन 3 संख्याओं को जोड़ोगे तो 1800 योग है। ठीक है, और उनका रेशियो की बात करें तो 2:3:4 का रेशियो है, तो तुरंत कर लो 3x 4x। ठीक है, और अगर बेटा आप इनका योग करोगे तो 2x कितने के बराबर है 1800 के, होगा नहीं होगा। ठीक है, इनका योग जो है वो क्या है भाई 1800 है, इनका योग इसके बराबर होगा।
बताया था मैंने, 4 3 7 तो 2 9x हो जाएगा बराबर 1800। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कोई समस्या हो रही है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। 200 देख लो, 200x बराबर आया। अब पूछा गया है तो संख्याएं बताओ कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। तो x, ये 3 संख्याएं हैं, एक 2x है। अब संख्याएं पूछी गई हैं, आपसे ये नहीं कहा गया है कि बीच वाली संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ या बड़ी संख्या बताओ, ये नहीं कहा गया। अब जब पूछा गया है सभी संख्या बताओ, तो संख्या है कौन सी, 200। तो 2 इंटू 200 बराबर क्या हो जाएगा, 400। 3 इंटू 200 बराबर क्या हो जाएगा, 600। 4 इंटू 200 बराबर क्या हो जाएगा, 800। बताओ ये होगा नहीं होगा। बस x की वैल्यू हमने निकाल ली और यहाँ पर पुट कर दी, तो 2 इंटू 200, 400 आ गया, 600 और 800। चेक करो, चेक करेंगे बेटा तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है, नहीं बी वाला कर रहा है, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा इसको। क्वेश्चन 31, x अनुपात y बराबर क्या है, 5:2 दे रखा है, ठीक है। और आपसे कहा गया है देन द वैल्यू ऑफ, इसकी बतानी है, 8x + 2y, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम ऐसे लिख लें, x/y बराबर 5/2। बताओ, ठीक है। तो भाई हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दो संख्याओं का, इन दो टर्म्स का अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो कैसे करोगे बेटा, जब तक हमें x और y नहीं पता होंगे तब तक क्या है, हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, x/y कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ये मैंने डिटेल से आपको बताया है कि यहाँ पर वैल्यू कैसे x की 5 हुई और y की कैसे हुई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बताना। लिख सकता हूँ क्या मैं इसके लिए, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने बताया था कि रेशियो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो रेशियो का साइन इसके बीच में था, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, बताया था, ठीक है। अब ये पूछा गया है तो यहां से x की वैल्यू क्या है बेटा, 5 इंटू 8 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने उल्टा लिख दिया है, चलो मैं सीधा ही कर देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। 8 इंटू 5। अब बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, x और y की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली और मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। जहाँ पर y दे रखा था वहाँ पर मैंने y की वैल्यू रख दी और जहाँ पर x दे रखा था वहाँ पर मैंने x की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 प्लस 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 बटे 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 8 और यहाँ से 5 बटे 40, 4 44। तो और इतना आ रहा आंसर, नहीं आ रहा, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 ने 18, 2 दूनी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 29:22, ठीक है। 29:22 सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ बेटा, बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। भाई अगर पसंद आ रही क्लास तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा के प्रेजेंट अपनी अपनी लगा देंगे जल्दी से, ठीक है। लगाओ फटाफट से, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर भाई बहुत मज़ेदार धमाकेदार भाई क्लास आपकी चल रही है। नवोदय में सिलेक्शन भाई दिलाना है, टारगेट और आपका और हमारा दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। आपको भाई पहुंचना है और मुझे क्या है, आपको पहुंचाना है, ये मैंने ठान रखा है। आपको ये जिद पकड़ लेनी है कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है, पहुंचना है तो पहुंचना है, ठीक है। आपके जो फॉर्म है बेटा वो जल्द ही आने वाले हैं, इस महीने के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ठीक है।
चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, 30 आदमी हैं, 30 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा? 60 दिनों में। ठीक है, 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि एक आदमी उस काम को ज्यादा दिनों में करेगा या कम में, पहले ये बताओ। ठीक है, इसे हम रेशियो से नहीं करने वाले हैं, वैसे ही कर लेते हैं। 30 आदमी 60 दिनों में कर रहे हैं किसी भी काम को, और मैं कहूं कि तुम 30 आदमी जो भी हैं तुम भाई यहां से चले जाओ, मैं सिर्फ एक व्यक्ति से काम कराऊंगा। तो तुम आप लोग ये बताओ बेटा कि ज्यादा दिनों में करेगा या कम में करेगा? भाई 30 आदमी कर रहे हैं, मिलकर 30 आदमी एक काम कर रहे हैं 60 दिनों में, तो एक आदमी भाई बहुत ज्यादा दिनों में करेगा, और ज्यादा के लिए क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा? 1800 दिनों में करेगा। अब आपसे पूछा गया है अगर वही काम पर मैं 20 आदमी लगाऊं तो कितने दिनों में करेगा? तो 20 आदमी क्या करेंगे? कम में कर देंगे। एक आदमी कर रहा है इतने में, तो 20 आदमी क्या करेंगे? कंपेयर करें एक आदमी से 20 आदमियों की, तो क्या होगा? कम में करेगा। कम के लिए सॉरी, हाँ कम में करे, कम के लिए भाग होता है, 2 दिया 6, तो यहां से क्या आ जाएगा? 90 दिन। बताओ। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 30 आदमी 60 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उसी काम को ज्यादा दिन में करेगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होती है। और मैं कहूं 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कम में करेंगे, तो कम के लिए भाग कर दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। 3 व्यक्ति ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 व्यक्ति हैं जिनका रेशियो दे रखा है 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है। तो बी का हिस्सा बताना है आप लोगों के लिए। किसका? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कौन सा? ये वाला है। और इतने रुपए कमाते हैं ये, तो यहां पर 3x लिख लो, 11x लिख लो और 5x। ठीक है, इतने को 3 हिस्सों में बांटना है, ए कॉमा बी कॉमा सी में बांटना है। तो भाई इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 3x प्लस 11x प्लस 5x कितना आ जाएगा? 9861। ठीक है, तो भाई जोड़ लो, 11 5 16 और 3 19, x बराबर 9861। ठीक है, तो यहाँ पर काटोगे 19 पंजे 95, यहाँ से बचेगा 3, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 3 बचेगा, कट जाएगा क्या? यहाँ से बचेगा 5 3 8, 19 से कम 19, यहाँ से बचेगा 9 7 16। ठीक है, 19 ने में 171, तो यहाँ से कटेगा बेटा 561 से, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 561 आ जाएगा। अब 561 बेटा आपसे b का हिस्सा पूछा गया है। किसका? b का। b का हिस्सा कौन सा है? b मतलब 11, और हमने क्या माना है? 11x माना है। तो x की जब हमने वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से 11 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 561। ठीक है, तो यहाँ से 11 एकम 11, 11 सिंह 66 और 1 67, 11 पंजे 55 और 6 61, 61 71, 11 एकम 11 और 11 छंग 66 और 1 67, 11 पंजे 55 और 6 61। इसमें 61 और 71 ऑप्शन को नहीं आ रहा है बेटा, आना चाहिए था। यही आंसर इसमें लग रहा है मुझे, मिस्टेक है बेटा, ना बेटा? ठीक है, इसमें मिस्टेक है। बाकी अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बाकी मुझे सही लग रहा है, 3x 11x और 5x बिल्कुल सही लिखा है मैंने। तो 11x बी का आपसे हिस्सा पूछा गया है, तो b क्या है? 11x बराबर 11 गुणा 561। ओहो, यहाँ पर 519 है बेटा। 11 ने 99 और 11 एकम 11 और 9 20 और 11 और पंजे 55 और 56 57, तो यहाँ से 5709। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से बताएंगे से बच्चे, क्लियर है यस और नो? आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34। सीमा किरण ऊषा का अनुपात, अनुपात दे रखा है 2:3:4, तो मान लो तुरंत ही 2x 34 है, ठीक है, 3x और 4x, तथा किरण और ऊषा की आयु का अंतर 5 वर्ष दे रखा है। अब इसमें कौन सी किरण है पहले नाम लिख लेते हैं। ये सीमा है, ये किरण है और ये क्या है, ऊषा है, ठीक है। तो 2x 3x और 4x सीमा किरण और ऊषा का रेशियो दे रखा है और कहा गया है जो किरण है और ऊषा है ये दोनों हैं, इन दोनों का जो अंतर है, उम्र का अंतर है, कितना है, 5 है। तो 3x और 4x, ठीक है, इनके बीच में जो अंतर दे रखा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। इसके लिए जो बड़ा वाला नंबर है उसको पहले लिख लेते हैं, 4x और 3x, इसके बीच में जो अंतर है वो कितना है, कितना दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर 4x और 3x हमने अंतर कर दिया। कहा गया था किरण और ऊषा के बीच जो अनुपात है, अनुपात का जो अंतर है, उम्र का जो अंतर है वो कितना है, 5 दे रखा है। आज भाई बड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। 4x और 3x, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि सीमा क्या, ये बताओ। तो सीमा क्या माना था हमने, 2x, यहां से क्या हो जाएगा, 10 वर्ष आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 35। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, तो 2x लिख लो और 3x लिख लो, ठीक है। प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो भाई इसमें भी 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो, तो 2x + 9 हो जाएगा और 3x + 9 हो जाएगा। प्रत्येक का मतलब हो गया हर एक में 9 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो यहां पर हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम 2x + 9 अपॉन 3x + 9, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो जो अनुपात है इन दोनों का कितना हो जाता है, जैसे ही हमने किसमें 2x अनुपात 3x में 9 को जोड़ा, दोनों में 9 जोड़ा, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, मतलब 3/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां से, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस 4 नेम 36 हो जाएगा, बराबर 9x हो जाएगा, प्लस 3 नेम 27 हो जाएगा। तो यहाँ से x वाला एक तरफ कर लो, तो 36, इसे ले आओ इधर उठा के और ये इधर पहुँच जाएगा, तो 9x - 8x, तो यहाँ से 1x बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9। x बराबर क्या आ जाए बेटा, क्या आया, 9 आया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है तो संख्याएं होंगी, तो संख्या कौन कौन सी मानी थी, 2x और 3x, तो 2x बराबर 2 × 9 बराबर क्या हो जाएगा, 18, और दूसरी संख्या क्या थी, 3x बराबर 3 × 9 बराबर 27, 18,27, तो ऑप्शन नंबर बी है, बताओ, ठीक है। बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर हो गया सभी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी हम इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में करेंगे। और ये आपका मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में क्या है, ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे भाई क्लास में एंड तक बने रहे जो बच्चे, तो भाई बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप बने रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा मेहनत से। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप क्लास पसंद आई तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा देंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो भाई चैनल को फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। और जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं हमारे कोर्स को, तो वही कोर्स को परचेज करने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरह से परचेज करना है। इसके लिए आज हमारी पहली क्लास थी, जैसा कि परचेज वाले जो स्टूडेंट है वो जानते होंगे जिन्होंने परचेज किया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, बाय कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।